अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पॉइंटर वेरिएबल जो है उसको हम कैसे यूज करते हैं और उसको कैसे यूज करते हुए हम एक सिंपल वेरिएबल की वैल्यूज को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। सो उसी चीज को थोड़ा सा एडवांस लेके जाता हूँ। और यहाँ पे एक तीन चीजें मैं आपके सामने लेके आता हूँ: पॉइंटर्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉइंटर्स एंड कांस्टेंट पॉइंटर्स टू कांस्टेंट। सो बेसिकली ये क्या चीजें हैं, मैं इसको वन बाय वन हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉइंटर्स टू कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पॉइंटर्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि जो डाटा पॉइंटेड बाय द पॉइंटर, जिस चीज को डाटा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट है। ठीक है। सो हमारा जो पॉइंटर है वो इट सेल्फ एक कांस्टेंट है। सो मैं क्या कहता हूँ कि मैंने एक लिखा नम वन लिख लिया मैंने 10, और मैं एक नम टू लिख लेता हूँ 20, और मैं एक कांस्टेंट पॉइंटर बनाता हूँ। ठीक है। और कांस्टेंट पॉइंटर बनाने के मैं उसमें रखता हूँ चले रिजल्ट रख देता हूँ। ठीक है। और मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं नम वन का रेफरेंस पास कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे नम वन का रेफरेंस मैंने पास कर दिया। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, अगर आप कांस्टेंट वाली चीज को छोड़ दें तो एक्चुअली मैंने क्या किया, रिजल्ट पॉइंटर वेरिएबल में मैंने एक नम वन का रेफरेंस पास कर दिया। सो अब जब भी मैं ये प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट को, तो वो मुझे हमेशा जो नम वन की वैल्यू है वो मुझे देगा। तो यहाँ पे देखें मेरे पास 10 आ रही है। ऑलराइट। अब देखें पॉइंटर्स टू कांस्टेंट, अब जो मेरा पॉइंटर है ये जो है, ठीक है, जो मैंने पॉइंटर बनाया है, अब उसकी जो जिस चीज को पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट हो चुकी है। ठीक है। सो अब क्योंकि हमारा जो पॉइंटर होता है वो अपने आप को चेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब अपने आप को कहाँ पॉइंट करना है उसने वो चेंज कर सकता है। अब आप कहें कि जी मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट में 100 रखवा दो। ठीक है। तो ये रिजल्ट में 100 नहीं रखवाएगा, वो मुझे एरर दे रहा है। तो वो मुझे एरर क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि जो मेरा पॉइंटर है वो कांस्टेंट है। ठीक है। अब वो हम उसमें वैल्यूज नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मैं ये काम जरूर चेंज कर सकता हूँ कि मैं उसका जो रेफरेंस है वो चेंज कर दूं। ठीक है। तो मुझे रेफरेंस चेंज कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकता। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला पुराना कॉन्सेप्ट था जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि आप पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू सिंपल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहो तो वो यहाँ पे नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो ही कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट पॉइंटर ऐसे ही काम करेगा जैसे कांस्टेंट वेरिएबल होता है, वो आपको अपनी वैल्यू नहीं चेंज करने देगा ओरिजिनल वेरिएबल की। हाँ, आप पॉइंटर को कहाँ पॉइंट कराना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हो। इसका इससे मतलब क्या है कि मैं अगर सिर्फ रिजल्ट को पॉइंट कर दूं नम टू की तरफ, ठीक है, तो ये काम कर सकता हूं और मैं सी आउट अब करा हूं रिजल्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो नम टू में वैल्यू पड़ी होगी वो पॉइंट हो जाएगी। ठीक है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा हाइपोथेटिकली आपको समझाऊं, सो काम ये हो रहा है कि ये एक नम वन पड़ा है मेरे पास। ठीक है। मेमोरी में एक ये नम टू पड़ा है मेमोरी में। ठीक है। अब ये जो मेरा पॉइंटर है इसका मैंने रिजल्ट नाम दिया हुआ है, स्टैरिक लगा देता हूं मैं इसके साथ। ठीक है। तो अब यहाँ देखें ये है कांस्टेंट पॉइंटर है। ठीक है। जब मैंने शुरू में कोड को क्या किया था कि मैंने पॉइंट कर दिया इसके इसको। ठीक है। तो रिजल्ट के पास रेफरेंस पड़ा था इसका, पहले नम वन का रेफरेंस पड़ा था। ठीक है। तो अब जब मैंने इसमें प्रिंट कराया तो मेरे पास जो इधर वैल्यू पड़ी थी 10 वो प्रिंट हो गई। ठीक है। लेकिन जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखी थी जहां मैंने लिखा था रिजल्ट, ठीक है, जहां मैंने लिखा था रिजल्ट इज इक्वल टू 100। ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, क्योंकि मेरा जो पॉइंटर है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं मैं चेंज कर सकता क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है नम वन को। तो अब मैं इसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं इसका यहाँ से रेफरेंस हटा के यहाँ पे ले आऊं नम टू पे। ठीक है। तो मैं ये जरूर कर सकता हूँ। तो ये पॉइंटर्स टू कांस्टेंट का एक कौन कौन हमारे पास है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट है इसकी कि डाटा पॉइंटेड बाय द पॉइंटर इज कांस्टेंट। ठीक है। जो डाटा पॉइंट हो रहा है
वो कांस्टेंट है, लेकिन रेफरेंस उसका कांस्टेंट नहीं है। आप रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का डेटा नहीं चेंज कर सकते। तो आई होप दिस क्लैरिफाइज योर कॉन्सेप्ट के पॉइंटर्स टू कांस्टेंट का एक कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर इनकेस अगर कोई कंफ्यूजन है इस चीज से रिलेटेड, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ बच्चों को पॉइंटर्स में बहुत इश्यूज आते हैं। सो आई होप कि ये मैं उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ कि उनको एक क्लैरिफाई हो जाए और एक अच्छा सा उनको ओवरव्यू मिल जाए कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, क्योंकि पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ड्राई रन वगैरह में। सो अगर इनकेस किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।